जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग? चलिए, आपको देख के दिल खुश हो गया मेरा। अब ये मत कहना सर कैसे देखा आपने, हम तो आपको देख लेते हैं। ठीक है, यही आपका आपके लिए बेनिफिट है कि आप देख लेते हो मुझे और मैं आपको देख नहीं पाता। लेकिन कहते हैं कि अगर दिल की आंखें खुली हुई हो तो इंसान ना देखने वाले को भी, ना दिखने वाले को भी देख लेता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? कल आपकी क्लास नहीं, उसके लिए मुझे बहुत खेद है। एंड इमरजेंसी ही मुझे फिर क्लास के बाद जब आपसे बात करा था मुझे निकलना पड़ा। तो चलिए, खैर ये तो चलती रहती हैं चीज़ें। और वही इंसान जब प्रोफेशनल के साथ साथ सोशल भी होता है तो उसको सारी जिम्मेदारियां देखनी पड़ती हैं। और इसीलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि बच्चों, टेंशन मत लिया करो, क्योंकि अभी सिर्फ नौकरी लेने की बात है। जब जॉब लग जाएगी तो उसके बाद हालात बदलेंगे और उसमें आपको जॉब भी करनी होगी, प्रोफेशनल भी होना पड़ेगा और आपको सोशल भी होना पड़ेगा, और आप किसी चीज को नहीं छोड़ सकते और आपको हर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो अभी तो बहुत छोटी सी चीज है नौकरी लेना। हाँ, मानता हूँ बहुत टफ है कंपटीशन की वजह से, बट इतना भी टफ नहीं है। उसके बाद की जो लाइफ है ना, जब आप कमाने लग जाओगे और काम करने लग जाओगे, तो हर दिन आपको उधर भी मेहनत करनी पड़ेगी और जो समस्याएं आएंगी ना उनसे भी लड़ना पड़ेगा। तो मेरे स्टूडेंट्स हैं आप, और हमेशा ऐसे ही डटे रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जी हाँ, आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? न्यू स्टूडेंट जितने भी जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि हमने पहला चैप्टर कवर कर लिया है। पहला चैप्टर था हमारा सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, लगभग 300 समथिंग बचे हुए हैं, क्योंकि मैं बिजी था तो नहीं कर पाया रिकॉर्ड, बाहर था, यहाँ नहीं था। तो अभी आज और कल अगले 3 दिन में मैं रिकॉर्ड करके पिछले चैप्टर के डाल दूंगा। ठीक है भाई, और स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अब नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। जी हाँ, बहुत बेसब्री से इंतजार था, और इस चैप्टर का नाम है क्या? प्रेपोजिशन। और जितने भी स्टूडेंट न्यू जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनको बता दें कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं बेसिक्स से। हम पहले पूरा चैप्टर पढ़ते हैं और बाल की खाल निकाल देते हैं, और ऐसी ऐसी खाल निकालते हैं जिसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है ना? बाल से खाल निकालना बहुत मुश्किल होता है, बट हम निकालते हैं उसमें से, क्योंकि हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ये तुक्काबाजी और ये रूल रट्टा और मारा, इधर से मारा फेंक के, और ये नहीं, क्योंकि ये हमारा बेसिक्स चैप्टर, ये बेसिक बैच है। बेसिक आपने देखा भी होगा, बाहर लिखा था बेसिक, जीरो टू हीरो, मतलब बेसिक से एडवांस तक चलते हैं। इसमें कोई डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती है। डायरेक्ट प्रैक्टिस में होता क्या है कि 60% बच्चा रट लेता है, लेकिन जो 40% टॉप कैटेगरी क्वेश्चन आते हैं उनको वो सॉल्व ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता। अगर मैं अभी भी ये पूछूं कि प्रपोजिशन क्या है और प्रपोजिशन कितने प्रकार का होता है, तो आधे लोगों को नहीं पता होगा। हाँ, दे नो कि अबाइड के पीछे बाई लगता है, कॉम्प्लाई के पीछे भी लगता है, जो रटते आए हैं हमेशा से। बट अब क्योंकि एग्जामिनर बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे चीजें लेके जाने लगा है, ठीक है, तो बहुत टफ हो जाता है। तो इसीलिए हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, और रात को हमारी क्लास चलती है वोकैबुलरी की क्लास और प्लस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अभी 9 बजे चल रही है, शायद 1-2 दिन में टाइम चेंज हो जाएगा, तो अभी तो रात को 9 बजे ही चलती है। चलिए तो स्टार्ट करें। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है सभी बच्चों तक? फटाफट जल्दी से। हाँ, पीडीएफ नहीं मिला इसका मुझे बता दिया था बच्चों ने कि सर, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि पीडीएफ नहीं मिला है एप्लीकेशन पे। तो उसको पीडीएफ ना मिलने का कारण है कि आज आपको पीडीएफ जो मैं पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, व्हाइट में भी मिल जाएगा और इसमें तो मिलता ही मिलता है आप लोगों को। उसका रीजन है, उसका रीजन मैं आपको क्लास के बाद में बताऊंगा कि चैप्टर से पहले ही पीडीएफ क्यों नहीं मिला। उसका कारण है बच्चों, क्योंकि मैं करेक्शन कर रहा था और कल मैं था नहीं यहाँ पे, तो करेक्शन करते करते वो पूरा नहीं हो पाया था। तो मैंने उतना ही करेक्शन किया है, यानी कि 50% हुआ है। 50% कल हो जाएगा। तो आप अभी क्या करना, आप जो भी आपके पास पीडीएफ फाइट पहुंचेगी उससे पढ़ लेना, और फिर कल निकलवा लेना, या तो कल या कल शाम को या परसों तक आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। लगभग 70-80 पेज के आसपास जाके वो मतलब बैठती है। ठीक है, बड़ा चैप्टर है ना, तो करेक्शन में टाइम लग जाता है। सर, जब आप सामने आते हो तो बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, हैं? फुल इंप्रेशन मार रहे हो बिल्कुल। चलो, हाँ जी, तो चैप्टर का नाम बता दो जल्दी से फटाफट, क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू हैव नाउ? तो प्रेपोजिशन क्या है साहब? प्रेपोजिशन। अगर आपसे पूछे कि प्रेपोजिशन होता क्या है प्यारे बच्चों, तो इसका सिंपल सा एक जवाब हम लोग देंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रपोजिशन कोई भी वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है,
किससे पहले यूज होता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है। और उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन, उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन या कनेक्शन सेंटेंस के बाकी किसी भी वर्ड से दिखाता है। आप कहेंगे सर किससे दिखाता है? तो मेरे भाई किसी से भी दिखा सकता है, वर्ब से भी दिखा सकता है, ठीक है, एडजेक्टिव से भी दिखा सकता है, नाउन से भी दिखा सकता है, किसी से भी दिखा सकता है। आगे बात समझ में? तो प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन कोई भी वो वर्ड है जो अपने बाद दिए गए नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन, सुन लो, ध्यान से सुनते रहना जरा आज, ठीक है, क्योंकि वो वाला जो टाइम है ना, जो इसके पीछे फलाना लगता है और उसके पीछे ये ढिमकाना, ये वाली ये आएगी बाद की बात है। वो रट्टे तो मैं खूब लगवा दूंगा तुम्हें, लेकिन ये सुन लो, क्योंकि जब तुम एक बार ढंग से पढ़ रहे हो ना बेसिक से, तो प्रॉपर ही पढ़ लो तरीके से। तो मैंने क्या कहा भाई मेरे, कि नाउन या प्रोनाउन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो शब्द है, तो सर कौन कौन से शब्द हैं जो प्रीपोजिशन के बाद आते हैं? या तो आता है नाउन या आता है प्रोनाउन। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, आगे समझ में, नाउन या प्रोनाउन रिलेशन दिखाता है सेंटेंस के बाकी किसी भी वर्ड से। किससे दिखाता है? बाकी किसी भी वर्ड से रिलेशन दिखाता है। तो सर ये फिक्स है क्या? हाँ जी फिक्स है बिल्कुल। अगर कहीं सेंटेंस में, अगर कहीं सेंटेंस में प्रीपोजिशन दिखाई देता है, तो मेरे प्यारे बच्चों उस प्रीपोजिशन के पीछे नाउन या प्रोनाउन जरूर होगा। या यूं कह दो, प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। तो सर आप क्या, एक बात बताओ, क्या आप यह कहना चाहते हो कि प्रीपोजिशन अपने पीछे नाउन प्रोनाउन लेता है? हाँ। सर क्या आप यह कहना चाहते हो कि प्रीपोजिशन के पीछे जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता? हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो दो बात हमने कंफर्म कर ली कि प्रीपोजिशन अपने पीछे या तो लेता है नाउन या प्रोनाउन, और वो नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। वो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं होता। ये बात कंफर्म कर लो अपने माइंड में। तो सर एक बात बताओ, मुझे एक बात है आपसे, ठीक है, वो बता दो, मेरा डाउट क्लियर कर दो। क्या डाउट है वो सुनो ध्यान से। सर डाउट मेरा ये है कि अगर मैंने सपोज करो कहीं पर प्रीपोजिशन देखा, अगर मैंने कहीं पर प्रीपोजिशन देखा और उसके बाद, और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं हुआ, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं हुआ, या यूं कह दो कुछ भी नहीं हुआ, ये खाली है बिल्कुल, मतलब यहां कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो क्या ये जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन होगा? क्या ये प्रीपोजिशन होगा? ये है वो क्वेश्चन जो एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट पूछता है। और ये तुम अभी नहीं पूछोगे, ये तुम पूछोगे अब से 4 महीने बाद, जब तुम बहुत अच्छे से रिवीजन कर चुके हो, अगर खतरनाक क्वेश्चंस में फंसोगे। ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें ऐसा कोई भी वर्ड दिखाई देता है, मान लो सपोज करो तुम्हें इन दिखाई दे गया, इन, ठीक है, और तुम्हें लग रहा है कि इन के बाद यहां पर दे दिया इन द हाउस, तो इससे ये कंफर्म है कि इन का ऑब्जेक्ट कौन है? हाउस। तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ये क्या है बच्चों? प्रीपोजिशन है। लेकिन अगर मान लो मैंने कह दिया कम इन, अंदर आओ, तो अब इसके बाद कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और सेंटेंस पूरा हो चुका है, कम इन, है कम इन, अंदर आओ, ठीक है, तो इसका मतलब है यहां कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और जिसका ऑब्जेक्ट नहीं है वो प्रीपोजिशन नहीं है। तो वो जो बेसिक्स में, मेरा बेसिक्स का से क्या मतलब है, यही वो बात है जो एक अच्छा स्टूडेंट जानता है, उसको डेप्थ में हर बात पता है। वो 50 बार रूल नहीं रटता, वो 50 बार क्वेश्चंस नहीं रटता, वो एक बार बेसिक्स से पढ़ता है और फिर क्वेश्चंस की तो ऐसी धज्जियां उड़ाएगा, उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है। तो यहां समझ में आई बच्चों कि अगर ऑब्जेक्ट है तभी वो प्रीपोजिशन है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो प्रीपोजिशन नहीं है। अब आप कहोगे सर फिर ये क्या चीज है? तो ये क्या चीज है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट आने वाला है। अभी थोड़ी देर के लिए इसको मैं सिर्फ क्या कह दूंगा? एडवर्ब कह दूंगा। क्यों कहूंगा ये आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये बात कंफर्म हो चुकी है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और है मेरा। क्या क्वेश्चन है? कई बार कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोई वर्ड देख लेते हैं, कैसे? जैसे हमने रटा हुआ है कि भाई अफ्रेड एक वर्ड है, अफ्रेड के पीछे प्रीपोजिशन लगती है ऑफ, फिक्स। लेकिन ये ऑफ प्रीपोजिशन तभी लगेगी जब इसका ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट जरूर लेता है। अगर सपोज करो सेंटेंस आ गया आई एम अफ्रेड, और किसी ने पूछा बताओ सही है या गलत है, और दूसरा कहा आई एम अफ्रेड ऑफ,
आई एम अफ्रेड ऑफ, सही है या गलत है? और तीसरा आया आई एम अफ्रेड ऑफ लिजार्ड, आई एम अफ्रेड ऑफ एल, एल मतलब, हाँ, एल मतलब लिजार्ड, ठीक है, आई एम अफ्रेड ऑफ एल, एल मतलब लिजार्ड। तीनों में से कौन सा सही है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ए बी सी। बताओ जल्दी से फटाफट, तीनों में से कौन सा सही है? 1 2 3, विच वन इज करेक्ट? चलिए, कुछ बच्चों ने कहा कि सर देखो यहां अफ्रेड के पीछे ऑफ प्रेपोजिशन है, लेकिन ऑफ प्रेपोजिशन के पीछे एल भी है, यानी कि छिपकली भी है, प्रेपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट लिए बैठा है। बिल्कुल सही है, मैं उनकी बात से सहमत करता हूं। जिन बच्चों ने कहा कि सर आई एम अफ्रेड ऑफ गलत है, क्योंकि वो कह रहे हैं सर पीछे तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सर ये गलत है, तो मैं उनकी बात से सहमत हूं। लेकिन जिन्होंने ये कहा ना सर पहले वाला भी गलत है, उनकी बात से सहमत नहीं हूं मेरे भाई। इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट। यहां अफ्रेड अपने पीछे प्रेपोजिशन नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि उसके पीछे ऑब्जेक्ट ही नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रेपोजिशन भी नहीं है, तो तुम इसे गलत कैसे ठहरा सकते हो? तुम कैसे इस बात को रट सकते हो कि अफ्रेड अपने पीछे ऑफ लेगा ही लेगा? ऐसा तो कंपलसरी नहीं है। तो ये बात हमें, जो हमने बरसों में रटी है कि भाई इसके पीछे ये लगेगा, वो पहले, उससे पहले कुछ और भी था, उससे पहले ये स्टेप था। आप हमेशा सीधा स्टेप नंबर 2 पे पहुंचे। स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2 ये था कि इसके पीछे ये लगता है। बट कब लगता है? प्रेपोजिशन का पहले डेफिनेशन तो पढ़ लिया जाए। प्रेपोजिशन वो वर्ड है जो अपने पीछे नाउन या प्रोनाउन लेता है। अगर प्रेपोजिशन होगा तो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होगा उसका, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट होगा उसका। तो स्टेप 1 मेरे बच्चों क्या था? स्टेप 1 ये था कि प्रेपोजिशन तो आप तब लगा रहे होंगे जब ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो अगर हम कह रहे हैं कि इसके पीछे ये प्रेपोजिशन, तो इसके पीछे ये प्रेपोजिशन तब ऑब्जेक्ट होगा कहीं ना कहीं। तो ये थी हमारी थ्योरी, अभी फर्स्ट नंबर की थ्योरी। यहां तक आपको अगर बात क्लियर हुई तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। अब इसी को, ये तो था मेरा स्टाइल पढ़ाने का, ठीक है, इसी को मैंने आपके लिए डेफिनेशन में लिखा है क्या, कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, प्रेपोजिशन कोई भी वो शब्द है विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। देखिए ये लिख दिया, या तो किसी नाउन से पहले या किसी प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है, टू शो देयर रिलेशन। किसका रिलेशन? नाउन का रिलेशन या प्रोनाउन का रिलेशन दिखाने के लिए। किससे? विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, उस सेंटेंस के बाकी शब्दों से दिखाने के लिए। अभी बताया था ना मैंने आपको, देखो ये रहा, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के किसी भी वर्ड से दिखाने के लिए। ये काम होता है क्या? किसका? प्रेपोजिशन का काम होता है। हिंदी वाले हिंदी वाले दिल फेंक के मारो जल्दी से फटाफट। भाई साहब हिंदी लिखने में ना मेरी आंतें निकल गई, बड़ी मुश्किल से बच्चों से ट्रांसलेट करवाया। प्रेपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन को पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले, सॉरी देखो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर, प्रयुक्त मतलब यूज होकर, उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से, को नहीं से, वाक्य के अन्य शब्दों से दिखाता है। वही आ गई ना बात, कि नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दिखाता है। अब वो अन्य शब्द कुछ भी हो सकते हैं, दैट कैन बी नाउन, दैट कैन बी प्रोनाउन, दैट कैन बी वर्ब, वो कुछ भी हो सकते हैं उस सेंटेंस या हिंदी में वाक्य के कुछ भी वर्ड्स। आगे ना बात समझ में? यहां तक बताओ फटाफट, बात समझ में आई? इसे कहते हैं हार्ड वर्किंग नोट्स, मेहनत से बनाए हुए नोट्स, एक एक बात को लिखना और उसको उसी सुर में पिरोना, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस बार अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो कहानी कुछ और ही जाएगी। अंजलि, अब हम ढूंढ रहे हैं कुछ बेसिक एग्जांपल हमने लिए इसके, कि प्रपोजिशन कहां है और किसका रिलेशन कैसे दिखाता है। तो अंजलि इज बिहाइंड द हट। हट मतलब क्या होती है भैया? बचपन में बहुत बनाई है मैंने ये हट, ये हट मैंने बचपन में बहुत बनाई है, ठीक है, और मेरे को बड़ा मजा आता था फटाक से ऐसी झोपड़ी बनाने में, बड़ा खुशी होती थी, ठीक है। अंजलि जो है ये झोपड़ी के पीछे है, ठीक है, अंजलि इज बिहाइंड द हट। तो अब मुझे बताओ हट की और अंजलि की पोजीशन क्या है? इस हट का, इस नाउन का रिलेशन
इस नाउन का रिलेशन इस सेंटेंस के बाकी वर्ड से दिखाया जा रहा है। अंजलि का रिलेशन झोपड़ी से क्या है कि अंजलि की पोजीशन कहां है कि भैया उसके पीछे है, तो किसने उसको पीछे पहुंचाया, किसने पीछे पहुंचाया, बिहाइंड ने। इसका मतलब बिहाइंड अपने आप में क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया मेरे भाई। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, देयर इज अ बॉक्स अंडर द टेबल। अब टेबल भी मैंने बहुत बनाई है, मेरे को टेबल बनाने में भी बहुत मजा आता था। ऐसे करके ना यूं बना देते थे, टीचर कहता था भाई टेबल बनाओ, ये लो टेबल हो गई तैयार। ठीक है, तो टेबल के नीचे है कौन, बॉक्स, ये रख दिया मैंने बॉक्स टेबल के नीचे। अब इसकी पोजीशन किसकी, टेबल की जो पोजीशन है और बॉक्स की जो पोजीशन है, इसमें रिलेशन कौन दिखा रहा है, अंडर। तो इसीलिए अंडर क्या हो गया मेरे भाई, प्रपोजिशन। अगर इसी को हम ऊपर रख देते तो प्रपोजिशन बदल जाता, नीचे रख दिया तो प्रपोजिशन बदल गया हमने इसके। ठीक है, रवि इज इन द रूम, रवि किस में है, कमरे में है। अब उस रूम का रिलेशन रवि के साथ क्या है, इसको किसने बताया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहां पर इन क्या हो गया, प्रपोजिशन, जो किसका काम कर रहा है, रिलेशन या पोजीशन दिखाने का काम कर रहा है। नेक्स्ट, देयर बुक इज ऑन द फ्लोर। तो भैया किताबें जो हैं उनका फ्लोर से क्या रिलेशन है, भैया ये फर्श है, मान लो ये फर्श है, ठीक है, और किताबें यहां पड़ी हुई हैं, तो फर्श के ऊपर बराबर में नीचे कहां पर है, ये किसने बताया, ऑन ने बताया। तो भैया ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन, जिसका रिलेशन हमने किससे दिखा दिया, बुक से दिखा दिया, और ये दिखाया किसने, ऑन ने। तो ऑन क्या हो गई हमारी, प्रीपोजिशन। राजू इज बिटवीन अ लैड एंड अ लेस। अब राजू ये एक लड़का है, ठीक है, और ये बिटवीन मतलब बैठा हुआ है। बिटवीन से हमें पता चला है कि ये दो लोगों के बीच में है, एक लैड है और एक लेस, ठीक, इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। अब मुझे बता दो जल्दी से, पहले तो मीनिंग बताओ फटाफट, क्या है लैड, क्या होता है, अ यंग पर्सन, एक नौजवान यंग लड़का, और इसको कहेंगे अ यंग युवती, अ यंग गर्ल, लेस। तो ये एक पुरुष और एक कन्या के बीच में, एक लड़के और लड़की के बीच में बैठा है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये बिटवीन जो है ये प्रेपोजिशन है, ये किस किस में, ये राजू का रिलेशन दिखा रहा है, किससे दिखा रहा है, फटाफट बताओ। अगर तुमसे पूछे कि बिटवीन का ऑब्जेक्ट बता दो, यहां तो तुमने कहा ऑन का ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लोर, यहां तुमने कहा इनका ऑब्जेक्ट क्या है, रूम, अंडर का ऑब्जेक्ट क्या है, टेबल, बिहाइंड का ऑब्जेक्ट क्या है, हट। मुझे बताओ बिटवीन का ऑब्जेक्ट क्या है, मैं कमेंट बॉक्स में चेक कर रहा हूं। सर जी नमस्ते, मैं आपका फैन हूं, लेकिन मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, लाइफ में एक बार आपसे जरूर मिलूंगा। बेटा जब यूपी पुलिस में भर्ती हो जाएगा ना, ठीक है, तब वो मिठाई का डब्बा लेके आना, ठीक। कोई बात नहीं, यूपी पुलिस में इंग्लिश नहीं आती, लेकिन हमेशा इंग्लिश थोड़ी सीखी जाती है। कई बार हम अच्छे लोगों से कोई अच्छी चीज भी सीख सकते हैं, बुरे लोगों से बुरी चीज भी सीख सकते हैं। वेरी नाइस। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि बिटवीन का प्रपोजिशन लेड है यहां पर, वो कान पे थप्पड़ मारो फटाफट अपने, जल्दी से, बहुत तेजी से मारो। बेटे प्रिपोजिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बिटवीन सिर्फ एक के लिए नहीं आता, एक से ज्यादा के लिए। तो यहां ये भी इसका ऑब्जेक्ट है और ये भी इसका ऑब्जेक्ट है, दोनों ही ऑब्जेक्ट है। आप कहोगे सर दोनों कैसे हैं, इसका हमें एग्जांपल दो, सबूत दो। आ जाओ सबूत में। शी वॉज सिटिंग बिटवीन ही एंड आई, वो मेरे और उसके बीच में बैठी हुई थी। अब मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस सही है, यहां पर बिटवीन क्या है, यहां पर प्रीपोजिशन है, बिटवीन क्या है, यहां पर प्रीपोजिशन है। अब अगर कोई कहे नहीं सर बिटवीन का ऑब्जेक्ट तो ही है, तो ही का हो जाएगा हिम। क्या हिम एंड आई हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या तो दो सब्जेक्ट आते हैं या दो ऑब्जेक्ट आते हैं एक साथ। तो बिटवीन हिम एंड क्या होगा, मी। तो तुमने हिम का ही का सॉरी ही का हिम और आई का मी क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि दोनों ही क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ही क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट होता तो फिर इसका एक को चेंज करते, लेकिन दोनों चेंज है तो दोनों ही इसका ऑब्जेक्ट है। तो यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई होगी इसको लेकर। चलिए सर ये था प्रपोजिशन, इतनी
बाद से हमने ये पढ़ा कि एक्चुअल में प्रेपोजिशन होता क्या है और लगता कब है, जब ऑब्जेक्ट हो, नाउन या प्रोनाउन हो, नहीं तो लगाओगे भी नहीं प्रेपोजिशन को। और इसका काम होता है रिलेशन दिखाना। अब तुम्हें टीचर वाली फीलिंग आ रही होगी, आ रही है? चलो मेरे साथ फटाफट बोलो जल्दी से, क्या है प्रेपोजिशन, बताओ जल्दी से। प्रेपोजिशन कोई भी, पहले तो हिंदी वाले आ जाओ, हिंदी वाले बोलो मेरे साथ, ठीक है? कसम है तुम्हें अपने अपने एग्जाम की, बोलो। प्रेपोजिशन कोई भी वो वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन, संबंध दिखाता है वाक्य के किसी भी दूसरे वर्ड के साथ। यही तो है प्रेपोजिशन। दूसरी बात, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल तब होता है जब पीछे नाउन या प्रोनाउन यानी कि ऑब्जेक्ट दिया हो। अगर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो प्रेपोजिशन लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। अंग्रेजी वाले आ जाओ जरा। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, बोलो फटाफट, अंग्रेज मत बनो बे, बोलो फटाफट जल्दी से। नहीं हम तो अंग्रेजी वाले हैं, हम कैसे बोल देंगे। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड, किस, बताओ जल्दी से फटाफट। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू शो रिलेशन, टू शो रिलेशन ऑफ नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन शो करने के लिए, विद किसके साथ, द अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बाकी किसी भी दूसरे वर्ड से रिलेशन दिखाने के लिए आता है क्या, प्रेपोजिशन आता है। आई बात समझ में? ये है। और इफ नाउन या प्रोनाउन इज गिवन, इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन, only then we can use preposition, otherwise preposition is not used until and unless object is given। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तब तक हम यूज, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट दिया है तो हम प्रेपोजिशन लगाएंगे। ठीक है भाई? कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट जल्दी से, यहां तक का माहौल कैसा रहा, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसे कहते हैं वास्तव में बेसिक। और अभी तो रुको, अभी तो रुको, है ना? आ जाओ जरा फटाफट। काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन कितने टाइप का होता है? टाइप का सर, हमें तो इन, ऑन, ओ सारे टाइप लगते हैं। नहीं, अच्छा उसकी बात कर रहे हो कि जैसे ऑन हो गया, अंडर हो गया, अप टू हो गया, ऐसे तो सर बहुत सारे टाइप। अबे वो टाइप नहीं होते गधो, क्या रट्टा मार रहे हो तुम लोग? टाइप नहीं होते, उसे टाइप नहीं कहते। यहां आ जाओ। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन, 5 टाइप के प्रपोजिशन होते हैं। आज सब पूरा पढ़ने के बाद ना दिल यूं करेगा भाई साहब हम भी हैं मैदान में, आ जाओ जरा कौन है। ठीक है, 5 काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन होते हैं, 5 प्रकार के प्रपोजिशन होते हैं। 5 प्रकार के, आ जाओ। सबसे पहले है सिंपल प्रपोजिशन। सर सिंपल कैसे? ऑन, इन, एट, ओवर, ये सब क्या है? सिंपल प्रपोजिशन है। ठीक है, फिर है डबल या सिंथेसाइज्ड प्रेपोजिशन। सिंथेसाइज्ड का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? सिंथेसाइज का मतलब होता है, सिंथेसिस मतलब जोड़ना, जब 2 प्रेपोजिशन को एक साथ जोड़ा जाता है। जैसे ऑन और टू, ये 2 सिंपल प्रेपोजिशन है तो एक नया बना दिया ऑन टू। अप और ऑन पूरा मिला के बन गया अपॉन। आगे समझ में? इन और टू, इन अलग है, टू अलग है, तो एक नया प्रपोजिशन तैयार हो गया इनटू। इसे कहते हैं डबल या सिंथेसाइज, मतलब जो 2 प्रपोजिशन को जोड़ के एक साथ बनाया हो उसे कहते हैं सिंथेसाइज प्रपोजिशन। तीसरा है कंपाउंड प्रपोजिशन। सर ये कंपाउंड प्रपोजिशन क्या है? कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब होता है जब एक से ज्यादा वर्ड होता है, एक से ज्यादा शब्द मिलता है। कैसे? मान लो एक एग्जांपल ले लो, बाय डिंट ऑफ, सीडीएस में पूछा हुआ है ये, बाय डिंट ऑफ। अब देखो इसमें क्या है, ऑफ भी है, बाय भी है, डिंट भी है, तो कितने शब्दों से मिलकर बना? एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बना। इसी को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कंपाउंड प्रेपोजिशन। बाय डिंट ऑफ का मतलब क्या होता है? बाय मींस ऑफ, के माध्यम से। तो ये बाय मींस ऑफ भी क्या कहलाएगा? कंपाउंड प्रेपोजिशन। मान लो मैंने कहा ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ, किसने कहा? सर एक बात बताओ, क्या सिर्फ बिहाफ से काम नहीं चलेगा? नहीं, ऑन बिहाफ से नहीं, नहीं, पूरा लगाना पड़ेगा, ऑन बिहाफ ऑफ। तो ये पूरा क्या कहलाएगा? सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस नहीं भाई, कंपाउंड प्रेपोजिशन। ठीक है, मान लो मैंने कह दिया अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, तो भैया तुम्हें टू तो लगाना पड़ेगा ना इसके साथ, तो अकॉर्डिंग टू पूरा मिलके क्या बनेगा? कंपाउंड प्रेपोजिशन।
एक से ज्यादा वर्ड होने चाहिए उसके अंदर, वन, मोर देन वन, एक से ज्यादा वर्ड होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन होने चाहिए, प्रेपोजिशन भी है और अलग वर्ड भी है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स वहां था। डबल प्रेपोजिशन में कंफ्यूजन होगा बच्चों को, सर डबल में और इसमें क्या फर्क है? इसमें दो प्रेपोजिशन मिलके एक प्रेपोजिशन तैयार कर रही हैं, दो प्रेपोजिशन एक प्रेपोजिशन तैयार कर रही है। और यहां पर सिर्फ प्रेपोजिशन नहीं है, यहां पर एक वर्ड भी है, यहां पर क्या है? वर्ड भी है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन क्या होती है? सर पार्टिसिपल दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? V1 प्लस आईएनजी। जब किसी वर्ब में आईएनजी लगे, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ, तो ऐसा कह दो कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में आईएनजी लगा हुआ है और वो प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, तो उस प्रेपोजिशन को हम क्या नाम देंगे? बताओ जल्दी से फटाफट। उसे कहेंगे हम लोग पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। क्या कहेंगे उसे? पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। ठीक है, या आईएनजी हो गया, या किसी वर्ड के अंत में सफिक्स क्या है? ईडी, और वो प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। तो सर इससे तो दो बातें साफ हुई कि या तो वर्ड के लास्ट में आईएनजी होना चाहिए या वर्ड के लास्ट में ईडी होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। एग्जांपल दोगे सर? बिल्कुल दूंगा, टेंशन मत लो। एक बच्चा यहीं बैठा हुआ है दिमाग की खुरापात लेके, और वो कह रहा है सर अब पकड़ूंगा, अभी रुको जरा। वो कह रहा है सर इसका मतलब तो ये है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में आईएनजी या ईडी लगा हो, आईएनजी या ईडी, सर उसे तो जिरंड भी कहते हैं, सर उसे तो वर्ब आईएनजी वर्ब भी कहते हैं, आप प्रेपोजिशन कह रहे हो, और उसी के इंतजार में मैं बैठा हुआ हूं। ठीक है ना, उसी के इंतजार में मैं भी बैठा हुआ हूं। ठीक है, रुक जाओ जरा, पहले आ जाओ यहां पर। तो ये समझ में आ गया, या तो आईएनजी या ईडी, और वो अगर प्रेपोजिशन का काम कर रहा है तो वो कहलाएगा पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। क्या कहलाएगा? पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। फिर है फ्रेज प्रेपोजिशन। लास्ट में क्या है मेरे भाई? फ्रेज प्रेपोजिशन। तो आ जाओ जरा लास्ट में, फ्रेज प्रेपोजिशन क्या होती है? फ्रेज का मतलब होता है जब आप प्रेपोजिशन के साथ कोई भी वर्ड एक्स्ट्रा ले रहे हो, कोई भी वर्ड एक्स्ट्रा। कोई भी वर्ड एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? रुको जरा, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने कहा शी वॉज सिटिंग इन द रूम, इन द रूम। इन द रूम को बताओ जल्दी से क्या कहोगे? इन द रूम, जल्दी से तेजी के साथ बताओ। सिर्फ इनको क्या कहोगे? सिर्फ इनको क्या कहोगे? और इन द रूम को क्या कहोगे? कमेंट में लिख के बताओ। इनको कहोगे आप सिंपल प्रेपोजिशन, मतलब सिंपल एक अपने आप में क्या है? ये प्रेपोजिशन है। सिंपल अपने आप में क्या है? प्रेपोजिशन है। ये सिंपल प्रेपोजिशन, सिंपल प्रेपोजिशन, सिर्फ एक सिंपल प्रेपोजिशन है इन अपने आप में। लेकिन इन द रूम को क्या कहोगे? अगर पेपर में ये पूछ ले कि मुझे इन द रूम का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, तो क्या इसे तुम प्रेपोजिशन कह दोगे? बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से क्या कहोगे? अगर मुझे प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट में पूछना है इसे, तो प्रेपोजिशन के रिगार्डिंग में इसे मैं क्या कहूंगा? फ्रेज प्रेपोजिशन। क्या करूंगा? फ्रेज प्रेपोजिशन। क्या कहूंगा मेरे भाई? फ्रेज प्रेपोजिशन। या इसका दूसरा नाम, जैसे एक बच्चे ने कहा एडवर्ब भी कह सकते हो, तो एडवर्ब के कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा। मैं सिर्फ प्रेपोजिशन के रेस्पेक्ट में पूछ रहा हूं आपसे, दैट इन द रूम यहां पर क्या है? फ्रेज प्रेपोजिशन। ठीक है, अब मैं इन्हें आपको एक एक के लिहाज से बताता हूं, वन बाय वन। सबसे पहले है सिंपल प्रेपोजिशन। क्या होती है? ध्यान से सुनना। दीज आर कॉल्ड बेसिक प्रेपोजिशन। बिल्कुल बेसिक, इन, एट, ऑन, ओवर, है ना। दीज प्रेपोजिशंस आर यूज्ड टू डिनोट टाइम, प्लेस, रिलेशन एटसेट्रा। इनका काम है टाइम, प्लेस, रिलेशन ये सब बताना। ठीक है, सिंपल प्रेपोजिशन होती है। चलिए, आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा रागनी के साथ, तो इसमें विद सिंपल प्रेपोजिशन है, कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? एसपी, सिंपल प्रेपोजिशन। रोशन वॉज स्टैंडिंग एट सर्वे चौक पे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? एसपी,
सिंपल प्रेपोजिशन। द बेबी इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो अंडर क्या हो जाएगा, एसपी, सिंपल प्रेपोजिशन। अच्छा, हर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी होगा, रागनी, सर्वे चौक, टेबल, हर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी चेक करते चलना साथ में। यू आर स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, ऑन का बताओ जल्दी से, सिंपल प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट फ्लोर। आई बिलोंग टू कानपुर, टू, टू का केस भी बहुत आता है आगे चल के, टू है सिंपल प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट कौन है यहां पर, कानपुर, तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेपोजिशन हर बच्चे को पता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाओ, डबल और सिंथेसाइज प्रेपोजिशन क्या होती हैं, जो जोड़ के बनाई जाती हैं। When two prepositions are used together, they are called double preposition. क्या कहलाती हैं, डबल प्रेपोजिशन कहलाती हैं, जब दो प्रेपोजिशन एक साथ जोड़ी जाती हैं। फटाफट अब मुझे बताओ जल्दी से, पहले वाले में किस किस को जोड़कर बनाया गया, दूसरे वाले में किस किस को जोड़ के बनाया, कौन सा डबल प्रेपोजिशन और किस किस को जोड़ के बनाया गया और उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तीसरे में कौन सा प्रेपोजिशन है, डबल प्रेपोजिशन, किस किस को जोड़ के बनाया गया और उसका ऑब्जेक्ट क्या है। फटाफट जल्दी से एग्जांपल में आंसर दो मुझे। हाँ जी, तो पहले एग्जांपल में किस किस को जोड़ा गया भैया बताओ जल्दी से, अप प्लस ऑन और ऑब्जेक्ट क्या है इसका, काउ। नेक्स्ट, दूसरे में इन प्लस टू और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑफिस। तीसरे यहां पर आ गया विद प्लस आउट, ऑब्जेक्ट क्या है, विदाउट का ऑब्जेक्ट बताओ जल्दी से, परमिशन, विदाउट का ऑब्जेक्ट हो गया परमिशन, ये भी नाउन है। आई कंप्लीटेड माई वर्क विद इन, तो क्या है, विद प्लस इन, विद प्लस इन, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टाइम, दिया हुआ समय। सर मैं आपके लिए कैप लाऊंगा, वाह शाबाश। लूची लूशी ल्यूशी ल्यूशी हाँ सॉरी, ल्यूशी क्लाइम्ड ऑन टू, ऑन प्लस टू, ल्यूशी क्लाइम ऑन टू द चेयर, वो चेयर पे चढ़ गई, तो ये ऑन प्लस टू और इसका ऑन टू का ऑब्जेक्ट क्या है, चेयर। द डिसीजन इज अप टू यू, डिसीजन तुम्हारे ऊपर है, तो अप प्लस टू, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है मेरे भाई, तो सिंथेसाइज प्रेपोजिशन समझ में आ गई, सिंपल प्रेपोजिशन, बेसिक प्रेपोजिशन समझ में आ गई। तीसरे नंबर की प्रेपोजिशन पे आ जाओ जरा, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, द प्रेपोजिशंस दैट एंड इन ईडी या आईएनजी, जो प्रेपोजिशन या तो उनमें लास्ट में ईडी लगा हो या आईएनजी लगा हो, आर कॉल्ड पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस कहलाती हैं, वो जो आपको अभी बताया था मैंने, पहला एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल। चलो बताओ फटाफट, देखो कंसीडर और आईएनजी लगा दो, वर्ब तोड़ो, कंसीडर प्लस आईएनजी, तो उससे बना कंसीडरिंग। अब ये प्रेपोजिशन क्यों है, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन क्यों है, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन क्यों है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है उसका ऑब्जेक्ट, अब ध्यान से सुनो, इट्स क्वालिटी, तो क्वालिटी इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट, क्या कहलाएंगे इसे, क्या कहेंगे इसे, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट आ गया। क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए प्राइस जो है इस शर्ट का वो क्या है, हाई नहीं है। नेक्स्ट, फादर टॉक टू मी, पिताजी ने मुझे बात की, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि अब वो वाले बच्चे ना तुरंत फंस जाएंगे यहां पर, जो कहेंगे सर पार्टिसिपल तो ये होता है, अबे पार्टिसिपल जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, वो एडजेक्टिव वाला, वो हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी से बनता है, आगे ना समझ में, वर्ब प्लस आईएनजी से, लेकिन प्रेपोजिशन वाले केस में हमेशा वर्ब प्लस प्रेपोजिशन नहीं आती, हमेशा वर्ब प्लस प्रेपोजिशन नहीं आती, ध्यान से तो सुनना जरा अभी, ठीक है। आ जाओ जरा,
कंसीडरिंग हो गया, कंसीडर, इधर फादर टॉक्ड टू मी रिगार्डिंग माई सिलेक्शन, तो सिलेक्शन इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। रिगार्डिंग क्या हो गया, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है, अब तुम कहोगे सर इसमें तो रिगार्ड और प्लस आईएनजी आ गया, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, ऑल द पैसेंजर्स वर किल्ड, सारे पैसेंजर्स मारे गए, तो इसमें आ गया सर इंक्लूड वर्ब प्लस आईएनजी, और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पायलट। सर इसमें तो वर्ब आ गई इंक्लूड, मान ली तुम्हारी बात, ड्यूरिंग में बताना जरा, और ये है पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। इसका मतलब तुम्हारी थ्योरी यहां के फेल हो गई। तो अब जो रटने वाले भैया है ना, वो सारे निकाल दो माइंड में से कि सिर्फ वर्ब में आईएनजी लगेगा, सिर्फ वर्ब में आईएनजी लगेगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में जो तुम्हें डेफिनेशन दी थी, अब उसको यहां पे रोकना पड़ेगा। क्यों, आ जाओ जरा, आपको मैंने कुछ बताया था यहां पर, ये रहा, मैंने कहा था किसी वर्ड के लास्ट में आईएनजी, मैंने ये नहीं कहा था कि किसी वर्ब के लास्ट में आईएनजी हो, ये फेल हो जाएगा, ये फंडा फेल हो जाएगा। मैंने कहा था किसी वर्ड के एंड में ईडी हो या आईएनजी हो। आ जाओ, तो अब ड्यूरिंग को तोड़ के दिखाओ फटाफट, मुझे जल्दी से ड्यूरिंग को तोड़ के बता दो, वर्ब अलग कर दो और आईएनजी अलग कर दो। अब कुछ लोगों ने, जिसने भी कसम से ना, मां कसम जिसने भी दुर जिसने भी ये दुर कर दिया होगा ना, कई लोग तो ज्ञानी ऐसे तुरंत कर देंगे दुर प्लस आईएनजी, ठीक है, तो उनको बहुत पीटूंगा। तो ये हो गया पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, समर। ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। दे गॉट मैरिड नॉट विद स्टैंडिंग, अब इसमें तोड़ के बताओ मुझे, वर्ब बताओ कहां है। तो नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, जिसे कहते हो आप इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। तो मैनी ऑब्जेक्शंस, बहुत सारे ऑब्जेक्शन के बावजूद भी उन्होंने शादी कर ली दोनों ने, ठीक है। तो ये आईएनजी लगा हुआ है लास्ट में, इसका मतलब ये क्या है, पार्टिसिपल प्रपोजिशन, पार्टिसिपल प्रपोजिशन, ठीक है, ड्यू प्लस है। नेक्स्ट है कंपाउंड प्रेपोजिशन। कौन सा प्रेपोजिशन मेरे भाई, कंपाउंड प्रेपोजिशन। कौन सा प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड प्रेपोजिशन तुम्हें पता है, कंपाउंड प्रेपोजिशंस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। कॉम्प्लेक्स का मतलब है एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनी है, ठीक है। दीज प्रेपोजिशन कंसिस्ट ऑफ, ये किससे मिलकर बनी होती है, टू और मोर देन टू वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा शब्दों से, प्रेपोजिशन से नहीं। अगर तुम कहोगे अप प्लस टू, तो ये P प्लस पी, दो बार P, प्रेपोजिशन, ये आ जाएगी डबल प्रेपोजिशन के अंडर में या सिंथेसाइज में। यहां पर प्रेपोजिशन नहीं, यहां पर दो या दो से ज्यादा वर्ड से प्रेपोजिशन तो होगी भाई, एक प्रेपोजिशन तो कहीं ना कहीं जरूर होगी ना, प्रेपोजिशन भी होगी प्लस वर्ड भी होगा, और आगे और प्रेपोजिशन भी हो सकती है, हो सकती है, लेकिन प्रेपोजिशन भी होना चाहिए और वर्ड भी होना चाहिए, उसे कहते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। पहले सेंटेंस में बता दो फटाफट जल्दी से, क्या है इसमें कंपाउंड प्रेपोजिशन, क्या नाम लिखूं इसे मैं, सिंथेसाइज या कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड प्रेपोजिशन, क्या कहेंगे मेरे भाई से, कंपाउंड प्रेपोजिशन। अकॉर्डिंग टू द टीचर, टीचर के अनुसार हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ, हमेशा मेहनत का फल मिलता है, तो इसे कंपाउंड प्रेपोजिशन नहीं कहोगे। सिंथेसाइज या डबल प्रेपोजिशन में ये भी प्रेपोजिशन होना चाहिए था और ये भी प्रेपोजिशन होना चाहिए था, ठीक है मेरे भाई। एक लड़का ना चुपचाप शांत बैठा हुआ है बराबर में, और वो पता क्या कह रहा है, आपने तो कहा था आईएनजी जो होता है वो पार्टिसिपल प्रेपोजिशन होता है, और मैं उसी के चक्कर में बैठा हुआ हूं, उसी का इंतजार तो मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ये कहा था अगर लास्ट में सिर्फ आईएनजी और इसको तुम प्रेपोजिशन कह दो तो वो कहलाएगा पार्टिसिपल प्रेपोजिशन मेरे बच्चे, वो पार्टिसिपल प्रेपोजिशन होगा। लेकिन उसके पीछे भी
उसके पीछे भी प्रेपोजिशन है, तो इसका मतलब ये अकेला होता अगर पार्टिसिपल प्रेपोजिशन कहते, लेकिन अकेला नहीं आएगा, ये भी है साथ में दया, तो इसका मतलब ये, ओफो सर, शिट, तो इसका मतलब ये पार्टिसिपल नहीं कहना, ये पूरा आता है एक साथ, तो अकॉर्डिंग टू ये क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल, सॉरी कंपाउंड, कौन सा प्रेपोजिशन मेरे भाई, कंपाउंड प्रेपोजिशन। डू नॉट पार्क योर कार, अपनी गाड़ी को पार्क मत करो गेट के सामने, तो देखो इन भी है प्रेपोजिशन, ये भी है प्रेपोजिशन, ये भी वर्ड आ गया, तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे, सीपी, एसपी नहीं सीपी, कंपाउंड प्रेपोजिशन। नेक्स्ट, मिस्टर गुप्ता टीचेस फिजिक्स इन एडिशन टू, पूरा क्या कहलाएगा, कंपाउंड प्रेपोजिशन। देयर इज सम ब्रेड, किसके साथ, मिल्क के साथ, तो अपार्ट भी है और फ्रॉम भी है, वर्ड भी है और प्रेपोजिशन भी है, तो ये कहलाएगा सीपी, कंपाउंड प्रेपोजिशन। आई एक्सेप्टेड द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ पूरा मान लिया भैया मेरे, पूरा, तो इसका मतलब हो गया सीपी, कंपाउंड प्रेपोजिशन। पीपल शुड गेट सक्सेस बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है बाय मींस ऑफ, सीपी, कंपाउंड प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है फ्रेज प्रेपोजिशन। अब फ्रेज प्रेपोजिशन क्या होता है, फ्रेज प्रेपोजिशंस आर आल्सो कॉल्ड प्रेपोजिशनल फ्रेज, इन्हें प्रेपोजिशनल फ्रेज भी कह देते हैं। दीज इंक्लूड अ प्रेपोजिशन, इसमें एक तो होती है प्रेपोजिशन प्लस उसके पीछे क्या आ जाता है, नाउन या प्रोनाउन आ जाता है, कुछ भी, यानी कि ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके पीछे आ जाता है ऑब्जेक्ट, या प्लस में कोई भी वर्ड आ जाएगा, तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे, इस पूरे को कहेंगे फ्रेज प्रेपोजिशन। ठीक है भाई, जैसे वी शुड कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम, अगर सिर्फ मैं तुमसे ऑन कहूंगा तो ये तो होगा भाई प्रेपोजिशन, और अगर मैं कहूंगा आपसे ऑन टाइम तो इसे मैं क्या कहूंगा, बताओ जल्दी से, ऑन टाइम को क्या कहूंगा, प्रेपोजिशनल, प्रेपोजिशनल फ्रेज, फ्रेज। अगर किसी ने ये कह दिया ना सर कंपाउंड प्रेपोजिशन है, तो जूता निकाल, क्योंकि बैठा हूं मैं, वो जो चुपचाप बैठा है ना, कि अब पकड़ूंगा सर को, कि सर एक बात बताओ, वर्ड भी है, प्रेपोजिशन भी है, और मैं इसको कह देता हूं कूल डूड, कूल डूड भी तो वो भी तो आएंगे, वो भी तो बैठे, तुरंत जल्दी से फटाफट जल्दी से कमेंट लिखूंगा कि सर इसको तो आप कंपाउंड प्रेपोजिशन कह दो, क्योंकि इसमें प्रेपोजिशन भी है और इसमें वर्ड भी है। लेकिन उन कूल डूड के लिए मेरे पास एक शब्द है कि अगर तुमने इसे सीपी कह दिया, कंपाउंड प्रेपोजिशन, इस पूरे को कंपाउंड प्रेपोजिशन ठहरा दिया, तो मेरे भाई इसका फिर अपना ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि ओवरऑल तो तुम इसे एक तरीके से कंपाउंड प्रेपोजिशन, मतलब प्रेपोजिशन तो कह ही रहे हो ना इसको, इस पूरे को प्रेपोजिशन अगर कहोगे तो मेरे भाई यहां इसका ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए था। आगे समझ में, तो इसे हम फिर इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, बताओ जल्दी से क्या है फटाफट, ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, पीपी। वाटर टर्न्स इनटू वेपर, देखो अगर सिर्फ इन आपसे पूछे, इन, सिर्फ इन पूछे तो ये है प्रेपोजिशन, सिर्फ टू आपसे पूछे ये भी प्रेपोजिशन, इनटू अगर आपसे पूछ ले, इनटू अगर आपसे पूछ ले तो ये क्या हो जाएगा, डबल प्रेपोजिशन। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है इन वेपर, तो इन वेपर को क्या कहोगे, इसे कहोगे प्रेपोजिशनल फ्रेज, फ्रेज। वी हैड मेट ईच अदर, हम एक दूसरे से मिल चुके थे शादी से पहले, पूरा क्या कहलाएगा, सिर्फ अकेला बिफोर क्या होगा, प्रेपोजिशन, मैरिज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, लेकिन इस पूरे को क्या कहोगे, प्रेपोजिशनल फ्रेज। आई वुड लाइक टू हैव अ गिफ्ट फ्रॉम माई बिलव्ड वाइफ, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, लेकिन पूरा क्या कहलाएगा, पूरा कहलाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। एक लड़का फिर सोच रहा है, ठीक है, तो बेटा इसे प्रेपोजिशन मत क्या देना, प्रेपोजिशनल फ्रेज,
फ्रेज का मतलब होता है एक से ज्यादा शब्द, और प्रेपोजिशन नहीं है अकेला, क्योंकि सिर्फ प्रेपोजिशन होता तो इसका ऑब्जेक्ट जरूर होता। तो इसीलिए प्रेपोजिशन नहीं है, प्रेपोजिशन के साथ मिलकर क्या बना दिया, एक फ्रेज बना दिया, क्योंकि इसमें प्रपोजिशन है, हर वर्ड के अंदर प्रपोजिशन है। नेक्स्ट, आफ्टर द शो, शो के बाद। तो अगर तुमसे सिर्फ मैं कहूं कि आफ्टर क्या है, तो आफ्टर है प्रेपोजिशन, आफ्टर है मेरे भाई प्रेपोजिशन, आफ्टर। लेकिन अगर मैं कहूं आफ्टर द शो क्या है, तो यह है प्रेपोजिशनल फ्रेज, जिसमें प्रपोजिशन है। तो तुम ये कह सकते हो सर इस फ्रेज में, अच्छा फ्रेज होता क्या है, फ्रेज होता है शब्दों का एक समूह, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिल गया ना तो उसे हम कहते हैं क्लॉज। तो शब्दों का एक समूह है लेकिन इसके अंदर प्रेपोजिशन भी है, तो इसीलिए इसको कहेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज तो है बट प्रेपोजिशन भी है, तो इसीलिए से कहेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज, मतलब जिसके अंदर क्या भी हो, प्रेपोजिशन भी उसके अंदर हो, उसे कहेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो यहां पे आके खत्म होता है आपका काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब मैं एक बार जल्दी से आपको रिवाइज करा दूंगा लास्ट में, लेकिन उसके बाद है एक नया कॉन्सेप्ट, स्पेशल। अब आपको पता है जब मेरे नाम से कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट आता है ना भाई, तो उसमें कुछ खतरनाक कहानी होती है। आ जाओ, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेपोजिशन ऑल्सो यूज्ड एज एडवर्ब, मतलब जब किसी प्रपोजिशन को, जब किसी प्रपोजिशन को एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल कर दिया जाए, यानी कि प्रपोजिशन, वही सेम प्रपोजिशन एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल हो जाए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह प्रपोजिशन है या एडवर्ब है। एक ही वर्ड प्रपोजिशन और वही वर्ड है एडवर्ब, तो कैसे पता चलेगा, आ जाओ जरा। द मैनेजर इज इन द ऑफिस, मैनेजर है ऑफिस में, इन यहां पर प्रपोजिशन है या एडवर्ब, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। मे आई कम इन यहां पर प्रपोजिशन है या एडवर्ब, कमेंट में लिख के बताओ। ए वाले में, और फिर इसे इसे नाम देते हैं 1 और इसे नाम देते हैं 2, फटाफट लिख के बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है। द मैनेजर इज इन द ऑफिस, मे आई कम इन, ये प्रपोजिशन है या एडवर्ब, ये प्रपोजिशन है या एडवर्ब। फिर ऑन यहां पर प्रपोजिशन है या एडवर्ब, और लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, बताओ कमेंट में लिख के फटाफट। हाँ जी, ध्यान से सुनना, ये है प्रेपोजिशन। किसी बच्चे ने कहा सर इसका रीजन बताओ क्यों है, क्योंकि मेरे भाई इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये है एडवर्ब, क्यों, मे आई कम वेयर, वेयर, वेयर का जो आंसर दे वो क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ये एडवर्ब है। आगे ना समझ, मे आई कम वेयर, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये एडवर्ब है। द कैट इज सिटिंग ऑन, ऑन का ऑब्जेक्ट कौन है, टेबल, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑन का ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये हो जाएगा प्रेपोजिशन। लेट्स मूव, मूव करो, वेयर कहां, ऑन, आगे, तो इसका मतलब हो जाएगा ये होगा एडवर्ब, क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट बताओ, बिफोर यहां पर क्या है, बिफोर क्या है, प्रेपोजिशन है या एडवर्ब। यहां बिफोर क्या है, यहां ओवर क्या है, और यहां ओवर क्या है। मुझे नहीं लगता तुम्हारा कोई डाउट बचा होगा इसमें, आप तुरंत समझ गए होंगे कि सर अगर उसके पीछे ऑब्जेक्ट है तभी वो प्रेपोजिशन है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है उसका तो वो प्रेपोजिशन नहीं है। हाँ जी, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है, 5 PM, तो ये हो गया मेरे भाई प्रेपोजिशन।
इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हो गया एडवर्ब। ठीक है, यू शुड हैव टोल्ड मी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। वेन कब, बिफोर पहले, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। अब ब्यूटीफुल व्हाइट फ्लू ओवर द लेक, लेक के झील से ऊपर से उड़ी, तो ओवर क्या हो गया, प्रेपोजिशन, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, लेक। आई विल बी राइट ओवर, मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा, वेयर, ओवर, वहां पर, तो इसका मतलब है यहां पर जो ये आई विल बी राइट ओवर है ना, इसका मतलब है आई विल बी राइट देयर, मैं वहीं पर पहुंच जाऊंगा, तो इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इस सेंटेंस का अर्थ बता दूं क्या है, इस सेंटेंस का अर्थ है आई विल बी राइट ओवर, इसका मतलब है आई विल बी देयर, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोजिशन, कैसे प्रपोजिशन के बाद जिरंड का इस्तेमाल होता है, अगला कॉन्सेप्ट ये है। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो जल्दी से कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला जल्दी से। प्रपोजिशन और एडवर्ब में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन प्रपोजिशन एंड एडवर्ब, डिफरेंस, ये नोट्स बनाओगे ना तब तो ये प्रॉपर लिखना, ऐसे अच्छे से तरीके से ना बना के, मेरी तो हैंडराइटिंग खराब है, कि किसी वर्ड को प्रपोजिशन और उसी वर्ड को एडवर्ब में कैसे डिफरेंस पहचानोगे। चलिए, तो प्रपोजिशन और जिरंड का क्या कनेक्शन है, पहले अंग्रेजी में सुनो। इफ अ वर्ब इज गिवन, यदि किसी वाक्य में वर्ब दिया है आफ्टर अ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद, तो द गिवन वर्ब, दिया हुआ वर्ब शुड बी यूज्ड एज नाउन, उसका नाउन बना दो यानी कि जिरंड बना दो। बिकॉज, क्यों बना दो, क्योंकि प्रेपोजिशन टेक्स ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, प्रेपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है, और आइदर नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। जिन बच्चों को यह बात समझ में नहीं आई उनके लिए मेरे पास यह है कि प्रेपोजिशन कहता है कि भैया मैं, प्रेपोजिशन ने कहा कि मैं केवल या तो नाउन से शादी कर सकता हूं या प्रोनाउन से शादी कर सकता हूं। ठीक है जी, तो प्रेपोजिशन एक तरीके से कन्हैया है, या तो राधा, या कौन थी उनकी जो दूसरी थी, वो क्या नाम है, रुक्मणी थी, क्या नाम था, हाँ जी, तो या तो नाउन या प्रोनाउन। लेकिन एक दिन क्या हुआ, हाँ जी, प्रपोजिशन का नाम रख देते हैं, क्या नाम रखें बता, गोपाल, गोपाल, और इसका नाम रख देते हैं ल्यूशी, हिंदी का नाम नहीं रखते हैं, देखो हिंदी में क्या पता किस कन्या का नाम हो जाए, है ना। और प्रोनाउन से पी फोर कुछ भी ले लो, पीयूसी, PUCY, ल्यूशी एंड पीयूसी। तो गोपाल हमारे जो हैं भाई साहब, गोपाल साहब कहते हैं भैया मेरा जो विवाह है वो सिर्फ दो ही लोगों से हो सकता है, या तो ल्यूशी से या पीयूसी से। ठीक है, लेकिन इन गोपाल साहब का जो रिश्ता है, एक दिन पिताजी विदुषी से ले आए, वी फॉर विदुषी, कहने का मतलब है कि एक दिन वो रिश्ता लेके आ गए प्रपोजिशन का, किसके साथ, वर्ब के साथ। उन्होंने कहा देख इज्जत की बात है, और ये शादी जो है तुझे वर्ब से ही करनी पड़ेगी, यानी कि विदुषी से ही करनी पड़ेगी। अब लड़का क्योंकि प्रेम में पागल था, प्रेम तो भैया उसे यहीं पर है, या तो किससे है बताओ जल्दी से, ल्यूशी से या पीयूषी से। तो उसने कहा दोनों से करा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों में से एक से करा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, प्रेम दोनों से है मुझे, कृष्ण ने भी तो दोनों से किया था। ठीक है, लेकिन पिताजी ने कहा नालायक, हमारी बात सुन, तुझे जो विवाह है वो वर्ब से करना पड़ेगा, विदुषी के साथ करना पड़ेगा।
लड़के ने कह दिया कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, मैं मर सकता हूं लेकिन इससे शादी नहीं करूंगा। या तुम एक काम करो, इनमें से किसी से भी करा दो या दोनों से करा दो, मैं मान जाऊंगा। अब पिताजी के सामने घोर समस्या। पिताजी कहने लगे भाई मेरा लड़के ने चेतावनी दे दी, बोला मर जाऊंगा नहीं तो देख लो। अब घोर समस्या में आ गए पिताजी। गोपाल, देख ले अगर कोई गोपाल है। गोपाल अड़ गया इस बात पे, विदुषी से शादी करने को तैयार नहीं है। तो पिताजी ने कहा कि बेटे बाप तो तेरा मैं ही हूं। बाप बाप होता है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। पिताजी ने कहा कि चल बेटे गोपाल, जब तेरी ऐसी इच्छा है तो मैं एक काम करता हूं, हम तेरा विवाह कराएंगे तो विदुषी से ही, लेकिन हमने इसमें आईएनजी लगा, क्योंकि तू विदुषी को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। विदुषी में आईएनजी लग गया तो ये किसका रूप ले लिया बताओ जल्दी से, ल्यूशी का या प्यूशी का? जल्दी बताओ। वर्ब में जैसी आईएनजी लगा वो क्या बन गया? नाउन। और नाउन क्या थी? ल्यूशी। तो शादी तो आखिर में किससे ही हुई? ल्यूशी से। बट करा किसकी दी? प्यूशी की, विदुषी की। अगर विदुषी की शादी करानी है प्रपोजी गोपाल के साथ तो आपको उसे क्या बनाना पड़ेगा? ल्यूशी बनाना पड़ेगा। क्या हम इसका प्यूशी बना सकते हैं? प्यूशी का मतलब है प्रोनाउन बना सकते हैं। वर्ब में आईएनजी लग के कभी प्रोनाउन नहीं बनता। तो मेरे दोस्तों, प्रपोजिशन के बाद अगर कभी वर्ब आए ना तो उसका आईएनजी बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? गोपाल नाराज हो जाएगा, वो कहता है मैं तो अपने पीछे नाउन या प्रोनाउन ही लूंगा, और नाउन या प्रोनाउन आईएनजी इज इक्वल टू जिरेंड। शादी संपन्न हुई ल्यूशी के साथ, हेंस प्रूव्ड। आप इस शादी में आए, इस शादी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खाना खाकर जाइएगा। एक बच्चा कह रहा है सर इतना बकवास क्या समझा रहे हो? दिखाना क्या था? ऊपर दिखाओ तो सही जरा। ऊपर 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 ऊपर। ये किसी का वो है, ये रही, ये रहा खरायत। करो इसको, इसको भेजो इसके पास ही, जो चमचा। भेजो भेजो भेजो, तुरंत भेज दिया। मतलब मजा भी लेना है, ये वो लोग हैं शादी में मजा भी लेना, और पता है लास्ट में क्या कहते हैं? खाना अच्छा नहीं था। बेटे अब मैं वो वाला संजीव नहीं रहा जिसको पहले ना टीचर्स कुछ भेजते ना, एजेंट, जाओ मजा आ रहा है क्लास में, बच्चे खतरनाक तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, जाओ बर्बाद करके आओ। अब इतनी देर में पहले अगर मैं होता ना तो अभी भावुक होके कुछ ना कुछ बोलने लग जाता। अबे जब तू यहाँ नालायक आदमी पढ़ क्यों रहा है यहाँ पे? पढ़ना भी तुझे यही है क्योंकि तेरे को पता है तेरे आका जो है ना वो तुझे पढ़ा भी नहीं सकते, और आके यहाँ ये भी हरकतें करनी है। खैर छोड़ो, आ जाओ वापस आ जाओ। हाँ भाई बच्चों, हमारी बारात में बताओ कैसा मजा आया। अब क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। फटाफट क्वेश्चन उड़ा दो, अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो हमारा विवाह संपन्न नहीं हुआ। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर दो भाई फटाफट जल्दी से। गोविंद इज फॉन्ड ऑफ क्या हो गया? प्रपोजिशन, यानी कि हमारा गोपाल प्रपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? हाँ जी, वर्ब से तो नहीं करेगा ना, तो क्या करेगा? जिरेंड से करेगा। गोलू इज एडिक्टेड टू क्या हो गई हमारी? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद जिरेंड। आई एम डिवोटेड टू, मैं डिवोटेड हूं, टू क्या हो गई हमारी? प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद जिरेंड। लीजिए साहब नेक्स्ट। शी केम हेयर, वो यहां पर आई, विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू। विद अ व्यू टू को बताओ, इतने सारे वर्ड है इसके अंदर विद अ व्यू टू के, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग कंपाउंड प्रेपोजिशन, सीपी।
कंपाउंड प्रेपोजिशन। देखिए प्रेपोजिशनल फ्रेज तो क्या मत देना, क्योंकि फ्रेज उसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसका तो ऑब्जेक्ट अभी हम लगा रहे हैं ना, विद अ व्यू टू। विद अ व्यू टू में टू क्या है? प्रेपोजिशन। देखो प्रेपोजिशन वर्ड, प्रेपोजिशन कंपाउंड प्रेपोजिशन, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मीटिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये रहा लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये भी हो गया कंपाउंड प्रेपोजिशन। ठीक है, कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा वर्ड आ गया। ठीक है, चलिए सीइंग, मदर ऑलवेज कीप्स ऑन, कीप ऑन, ऑन आ गया ना हमारे पास प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के पीछे इनकरेजिंग। लीला इज फॉन्ड ऑफ आ गया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पीछे नोइंग आंसर हो जाएगा। अच्छा एक बात, नो होगा या नोइंग? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं तुम्हारे आंसर का इंतजार कर रहा हूं। नो होगा या नोइंग? लीला इज फॉन्ड ऑफ नो या नोइंग पीपल। अब एक बच्चा जो बराबर में बैठा हुआ है ना, कूल ड्यूड, वो तुरंत कह रहा हा सर, अब पकड़ूंगा सर, नो तो वर्ब ऑफ स्टेट होती है, और वर्ब ऑफ स्टेट में तो आईएनजी लगता ही नहीं है, और मैं भी उसी के चक्कर में बैठा हूं, मैं भी उसी के चक्कर में बैठा हुआ हूं। क्योंकि ये लाखों बच्चे जो मैंने पढ़ाए हैं ना बेटे, अब आप सोच रहे होंगे सर ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हमारे मन में होते हैं आप कैसे एकदम से पहचान जाते हो कि यही क्वेश्चन होने वाला है? क्योंकि तुमसे पहले लाखों बच्चे पढ़ा दिए मैंने, उन्होंने जो अनेकों क्वेश्चंस पूछे वो सारे मुझे पता है वही क्वेश्चन तुम्हारे दिल के होंगे, तो इसीलिए मैं आपके दिल की बात जो है जानता हूं। ये फोन किसका आ रहा है अभी? हाँ जी, तो नो क्या है? वर्ब। नो क्या है? वर्ब ऑफ स्टेट। तो कहने का मतलब वो है ये है कि किसी भी वर्ब ऑफ स्टेट का कॉन्टिन्यूस तो तुम नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, सकते। जिरंड किसी भी वर्ब का बनाया जा सकता है। इंग्लिश वाले खुद ट्रांसलेट कर लेना, दैट वी कैन मेक जिरेंड ऑफ एनी वर्ब बट वी कांट मेक कंटिन्यूस ऑफ स्टेट टू वर्ब, स्टेटिव वर्ब। वर्ब ऑफ स्टेट का तो अब समझ में आया मेरे बच्चों? आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं, बस होने वाला। बताओ सही है या गलत है? यह है कॉन्टिन्यूस। क्या कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं हम इसका? नहीं, तो फिर इसका सही क्या होगा? आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। लेकिन यहां पर जो ये था ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है, क्योंकि ये मेरे बच्चों जिरंड है, कॉन्टिन्यूस नहीं है ये। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो फटाफट जल्दी से, कैसी रही आज की क्लास? और इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप मुझे बताइएगा क्या क्या आपने सीखा, कैसा मजा आया आपको, और जो भी कुछ है फटाफट। ये वीडियो आज यहीं रहेगी, इसके बाद वाली वीडियो हाइड होंगी। पहला चैप्टर का पहला, किसी भी चैप्टर का पहला जो वीडियो है वो कभी भी हाइड नहीं होगा। ठीक है, डोंट वरी। तो बस आज के लिए इतना ही रहे, इधर से पढ़ेंगे, थैंक यू, इधर से पढ़ेंगे, लव यू। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत सारा प्यार आप सभी बच्चों को, ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम ऐसे ही तबाही मचाएंगे, रोकना है तो रोक लो। ठीक है, डिस्टरबेंस करने वाले भाड़ में जाओ। ठीक है, एक बार सारे बच्चे बोल दो जल्दी से कि हमें डिस्टर्ब करने वाले भाड़ में जाओ। ठीक, हम तो ऐसे ही मजा लेंगे भैया, मेहनत करेंगे, ऐसे ही मजा लेंगे भाई। ठीक है, लिख दो फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में, मैं भी एक बार सुकून से देखना चाहता हूं। क्या करें जल्दी से बताओ? हमें परेशान करने वाले, हमारे सिलेक्शन में बाधा डालने वाले, फटाफट कहां जाओ जल्दी से फटाफट। हाँ जी, कहां जाओ एक बार जल्दी से फटाफट।
भौकाल मचा दिए गुरु। हाँ कहाँ जाओ, ये बात देख लो, कमेंट बॉक्स में पढ़ लो फटाफट जल्दी से, डिस्टरबेंस करने वाले लोग पढ़ लो जल्दी से फटाफट, दिखाओ दिखाओ मेरे को, पढ़ाओ जल्दी से फटाफट, हमें डिस्टर्ब करने वाले। हाँ जी, कहाँ जाओ, भाड़ में जाओ। ठीक है चलिए प्यारे बच्चों, बस यहीं तक रखते हैं, रात को 9 बजे मिलेंगे एक अपने नए सेशन के साथ, वोकैबुलरी का सेशन। और थैंक यू एंड लव यू। चलिए, और पीडीएफ एप्लीकेशन पे पहुंच जाएगी, रिवीजन करना, लिखी हुई पीडीएफ दूंगा, लिखी हुई, तो मजा आएगा रिवीजन करने में। ठीक है, और तब जो तुम क्वेश्चन लगाओगे ना, इस बार क्वेश्चन लगाने का लेवल ही अलग होगा। तो आज हमने पूरा बेसिक्स पढ़ा, प्रपोजिशन का एक्चुअल क्या होता है, ये नहीं इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, उसके पीछे तो लगा लेंगे हम बाद में। तो बस यहीं तक रखते हैं, सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।